हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बात करूंगी मल्टीपल रियलिटीज़ के बारे में, क्वांटम लीप्स के बारे में और क्वांटम फिजिक्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वांटम लीप, क्वांटम जंप टर्म क्वांटम फिजिक्स से उठाई गई है। इट सिंपली मीन्स कि देयर आर मल्टीपल वर्जन्स ऑफ आवरसेल्व्स एग्जिस्टिंग अक्रॉस द यूनिवर्स, ईच लिविंग कंप्लीटली डिफरेंट लाइव्स जस्ट एज रियल एज द वर्ल्ड वी नो। क्वांटम जंप का मतलब देखो, ये क्वांटम जंप का मतलब ये नहीं होता कि हमारे मल्टीपल वर्जन्स हैं। क्वांटम जंप का मतलब कि हम जिस भी चीज़ को इम्बॉडी करते हैं, अगर मैं अभी ऐसी लाइफ में हूँ जहाँ मेरे पास पैसा कम है, ठीक है, और मैं ये इम्बॉडी करूँगी, ये बिलीव करूँगी कि नहीं भाई मैं अमीर हूँ, मेरे को ये थॉट्स आते हैं, मैं मेरे दिमाग के सामने एक विजुअल आता है कि मैं बहुत ज़्यादा अमीर हूँ, मैं पॉडकास्ट दे रही हूँ, मैं इंटरव्यूज़ दे रही हूँ, तो क्या होगा, मैं अगर उसी बिलीफ में उसमें इम्बॉडी करूँगी तो मैं उस रियलिटी में शिफ्ट कर जाऊँगी जहाँ पे ये सब चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं। इसको हम क्या कहते हैं, क्वांटम जंप। जी, लोगों की मल्टीपल हमारी डिज़ायर्स होती हैं, हमारी मल्टीपल डिज़ायर्स होती हैं, और जो भी डिज़ायर हम चाहते हैं, अगर हम उसको बिलीव करते हैं, अगर हम ये सोचते हैं कि नहीं ये तो मेरी ही होगी और ये मेरे लाइफ में एग्जिस्ट करती है, और जैसे वो डिज़ायर हमें मिलती है, दैट मीन्स वी हैव क्वांटम जंप टू दैट रियलिटी जहाँ पे हमारे पास वो डिज़ायर ऑलरेडी है। तो इसको हम क्वांटम जंप या क्वांटम लीपिंग कहते हैं। तो अब थोड़ा बहुत हम पहले स्टार्टिंग में बात करते हैं क्वांटम फिजिक्स के बारे में, जिससे हम इन सब चीज़ों को जोड़ेंगे। तो क्वांटम फिजिक्स क्या होती है? तो जो नॉर्मल साइंस है वो सिर्फ क्या होती है, वो हमें जो चीज़ें हम देख सकते हैं, जो चीज़ें महसूस कर सकते हैं, उनसे रिलेटेड बातें बताती है। ठीक है, जैसे गाड़ी चल रही है, उसमें क्या है, हमको कार भी दिख रही है, उनका कितनी स्पीड में चल रही है, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, ये सारी चीज़ें हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, घूम रहे हैं, हम खाना खा रहे हैं, तो हर जगह ही साइंस अप्लाई होते हैं, करेक्ट। तो ये सारी चीज़ें नॉर्मल साइंस है। लेकिन क्वांटम फिजिक्स एक टोटल डिफरेंट स्टडी है। ये जो हमारे टीनी टाइनी पार्ट्स होते हैं हमारे यूनिवर्स में, जिसको हम कहते हैं एटम्स, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, जो एटम्स होते हैं, जो हमारे आसपास भरे पड़े हैं, हमारी बॉडी एटम से भरी हुई है, एयर है, जो हमारा फ़ोन है, इवन जो लाइट है, ये किससे बने हैं, ये छोटे 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 पार्टिकल से बने हैं, जिनको हम एटम्स कहते हैं। और एटम्स किससे बने हैं, वो खुद भी छोटे छोटे पार्टिकल से बने हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। और तो क्वांटम लेवल में ये जो टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, ये बहुत मैजिकली वर्क करते हैं। क्वांटम वर्ल्ड में जो पार्टिकल है वो सिर्फ एक जगह और एक ही स्टेट में नहीं रहता, वो मल्टीपल स्टेट्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, वो मल्टीपल स्टेट्स में प्रेजेंट हो सकता है एट द सेम टाइम। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं सुपर पोजिशन, कि वो मल्टीपल स्टेट्स में हमारे आसपास प्रेजेंट है। ठीक है, जब तक हम उसको देखते नहीं है, जब तक हम उसको मेजर नहीं करते, उसमें ध्यान नहीं देते, तो उसकी स्टेट नल होती है, उसकी स्टेट कुछ भी हो सकती है। लेकिन जैसे ही हमने उसे मेजर किया, हमने उसमें ध्यान दिया, ठीक है, तो हमारी स्टेट के अकॉर्डिंग वो पार्टिकल कन्वर्ट हो जाता है और हमको वही दिखता है जो हमारी स्टेट चाहती है देखना, या हम चाहते हैं देखना, या हमारा माइंडसेट जैसा होता है वैसे ही वो चीज़ वहाँ पे बन जाती है। इसको ऐसे सोचो कि जो हम कॉइन फ्लिप करते हैं जब, ठीक है, या तो हेड्स होता है या टेल्स होता है। लेकिन क्वांटम वर्ल्ड में क्या है, क्वांटम वर्ल्ड में दोनों ही चीज़ें हो सकती है सेम टाइम पे। क्वांटम वर्ल्ड में क्या है कि हमारे वर्ल्ड में क्या है, या तो हेड्स ही आएगा या तो टेल्स ही आएगा। लेकिन क्वांटम वर्ल्ड में क्या है कि ये दोनों ही चीज़ें एग्जिस्ट कर सकती हैं, लेकिन जब तक हम उसमें ध्यान नहीं देते तब तक वो दोनों ही चीज़ें सेम टाइम पे होती हैं, क्योंकि हेड्स भी आ सकता है और टेल्स भी आ सकता है। ठीक है, लेकिन जब जैसे ही हम उसे नोटिस करते हैं तो वो जो आउटकम है, जो वो स्टेट है, वो हमको क्लियरली विजिबल हो जाती है। तो ये चीज़ है हमारी क्वांटम फिजिक्स में, कि मल्टीपल जगह पे एटम्स मल्टीपल तरीके से होते हैं, और हम जैसे उनको देखना चाहते हैं वो वैसे ही हमें दिखते हैं, वैसे ही हमें प्रोजेक्ट होते हैं। ठीक है, एक टर्म है फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स में, इंटेंगलमेंट। इसका मतलब क्या होता है कि दो पार्टिकल्स एक दूसरे से लिंक हो जाते हैं। ठीक है, इंटेंगलमेंट मतलब कि दो पार्टिकल्स जब एक दूसरे से लिंक हो जाते हैं, अगर एक पार्टिकल को कुछ हुआ तो जो दूसरा पार्टिकल है वो इंस्टेंटली रिस्पॉन्ड करता है, इंस्टेंटली रिएक्ट करता है उस चीज़ को लेकर। ठीक है, भले ही वो कितनी भी दूर क्यों ना हो, भले ही एक अर्थ में हो, एक मून में हो, लेकिन वो दोनों कनेक्टेड हैं। और जैसे ही एक पार्टिकल को हम कुछ छेड़ते हैं तो दूसरा पार्टिकल ऑटोमेटिकली इफेक्ट होता है। इसको हम क्या कहते हैं, इंटेंगलमेंट कहते हैं क्वांटम फिजिक्स में। ये जो सारी चीज़ें हैं ये प्रूव करते हैं कि जो यूनिवर्स है वो बहुत ही मिस्टीरियस वेज में एंड एट द स्मॉलेस्ट लेवल वर्क करता है। हमें नहीं पता कि कौन सा आटम कब क्या रिएक्ट कर जाएगा, हमारी स्टेट के अकॉर्डिंग वो चीज़ होती है, और जब वो लिंक हो जाते हैं तो एक को हम इफेक्ट, एक को कुछ चेंज करते हैं तो दूसरा भी इफेक्ट होता है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सारी चीज़ें ये दिखाती हैं कि जो हमारा यूनिवर्स है वो प्रिडिक्टेबल नहीं है, इट्स अनप्रिडिक्टेबल। ठीक है, इट्स सो क्वांटम फिजिक्स प्रूव्स दैट मैनिफेस्टेशन इज रियल। हाउ, कैसे कैसे क्वांटम फिजिक्स ये प्रूव करते हैं कि मैनिफेस्टेशन रियल है? जब हम ऑब्जर्व करते हैं टाइनी पार्टिकल्स को तो वो चेंज होती है। किस तरीके में चेंज होती है? इट कैन चेंज द वे इट माइट हैव बिहेव्ड इफ वी हैव नॉट ऑब्जर्व्ड इट। अगर हम उन टाइनी पार्टिकल्स को ऑब्जर्व नहीं करेंगे तो वो क्या हो सकता है, वो मे बी चीज़ कुछ और होती। लेकिन जब हम उसको अपने विजन से देखते हैं, अपने अकॉर्डिंग देखते हैं, तो वो चीज़ क्या होती है, उसकी स्टेट वो कुछ और तरीके से बिहेव करती है। जैसे हम चाहते हैं वैसे ही वो चीज़ सामने रिफ्लेक्ट हो जाती है। इसका मतलब अगर हम अपने माइंड को किसी चीज़ में फोकस करवाएं तो हम क्या कर सकते हैं, उस चीज़ को चेंज कर सकते हैं और उस चीज़ को या तो अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हैं। ये चीज़ ये शो करता है कि जो यूनिवर्स है वो फिक्स नहीं है, ना ही वो प्रिडिक्टेबल है। यूनिवर्स हमारा इट्स फुल ऑफ पॉसिबिलिटीज़। हम कोई भी आउटकम चेंज कर सकते हैं जस्ट बाय बिलीविंग इट एंड हैविंग फुल फेथ। ये सारी चीज़ें ये प्रूव करती हैं कि आपका लिमिटेड माइंड आपको जो भी बोले, आप उससे कहीं ज़्यादा पावरफुल हो। यू जस्ट हैव टू बिलीव इट, बी इट एंड अचीव इट। भले ही ये साइंटिस्ट या साइंस या फेमस लोग इस लॉ को जानते हैं, मानते हैं, लेकिन खुलकर नहीं बोलते। ठीक है, लेकिन ये लॉ
रियल है, ये लॉ रियल ही रहेगी, भले ही आप इसको मानो या ना मानो, आप इसको फेक मानो आप, लेकिन ये लॉ वर्क सबके लिए ही करेगी। भले ही आपके लिए पॉजिटिव वे में वर्क ना करे, लेकिन नेगेटिव वे में वर्क जरूर करेगी। विलियम शेक्सपियर जो हैं, बहुत फेमस पोएट और राइटर, उन्होंने अपनी राइटिंग्स में उन्होंने मैनिफेस्टेशन इस लॉ के बारे में मेंशन किया है, नॉट क्लियरली, लेकिन कुछ लाइंस जो उनकी है वो क्लियरली ये दिखाती हैं दैट ही इज अ बिलीवर ऑफ द लॉ। तो हियर आर सम ऑफ हिज लाइंस। नथिंग इज गुड और बैड बट थिंकिंग मेक्स इट सो, एक उनका हैमलेट प्ले है जिसमें उन्होंने ये लाइन लिखी है। नेक्स्ट इज आवर डाउट्स आर ट्रेटर्स एंड मेक अस लूज द गुड वी ऑफन माइट विन बाय फियरिंग टू अटेम्प्ट, ये एक उन्होंने लाइन लिखी है मेजर बाय मेजर प्ले में। एंड थर्ड इज इट इज़ नॉट इन द स्टार्स टू होल्ड आर डेस्टिनी बट इन आवर सेल्स, ये जूलियस सीजर में इन्होंने ये वाली लाइन मेंशन करी है। इन सब में ही क्लियरली मेंशनड कि हमारे थॉट्स ही किसी चीज़ को अच्छा या बुरा बनाते हैं, कि डेस्टिनी वगैरह कुछ नहीं होती, हम अपनी डेस्टिनी खुद लिखते हैं। जो डाउट्स होते हैं वो हमें लूजर्स बना देते हैं, क्योंकि क्या पता हम जीत जाएं लेकिन हम ट्राई ही नहीं करते, हारने के डर से हम ट्राई ही नहीं करते और हम वैसे ही लूजर्स बन जाते हैं बिना ट्राई किए। ऑल ऑफ दिस इज़ मैनिफेस्टेशन, राइट? इसे समझो, जानो और मानो। आप ये सोचो कि आपकी लाइफ में अभी क्या ही अच्छा चल रहा है, या आप ऐसा क्या ही खो सकते हो इस लॉ को यूज़ करने से। हाँ, आप अपनी नेगेटिविटी, अपने बुरे सर्कमस्टांसेस, अपना खराब फेस, अपनी खराब थिंकिंग को खो सकते हो, बाकी सब तो अच्छा ही होगा। इट्स ऑल अप टू यू। मेक द मोस्ट ऑफ दिस जर्नी एंड अप्लाई इट विद कंसिस्टेंसी एंड परसिस्ट इन योर डिजायर्ड रियलिटी। एंड येस, मल्टीपल रियलिटीज डू एक्सिस्ट गाइज। आप जो भी सोचते हो, ठीक है, आप कुछ भी आपके दिमाग में थॉट आया, तो दैट मीन्स आप उस रियलिटी को कहीं ना कहीं इस यूनिवर्स में, इस लाइफ में आप उस रियलिटी को जी रहे हो। बस वो आपकी अभी की 3D, अभी आपकी कॉन्शियसनेस में नहीं है। क्यों? क्योंकि आप अभी उस फ्रीक्वेंसी में नहीं हो, उस एनर्जी लेवल में नहीं हो। आप अपने अंदर की फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ, अपने अंदर की एनर्जी लेवल बढ़ाओ। बढ़ाओ इन द सेंस कि आप अफर्म करो। आप जितना अफर्म करोगे आपका उतना माइंड सैचुरेट होगा। सबकॉन्शियस माइंड जैसे ही आपकी वो चीज़ एक्सेप्ट कर लेगा कि अच्छा ये इतना बोल रहा है, दैट मीन्स दिस इज़ द ट्रूथ, तो आपके सामने वो आपकी डिज़ायर्ड रियलिटी लाकर ही रहेगा। दैट्स हाउ इट वर्क्स। आपका सबकॉन्शियस माइंड जो भी चीज़ एक्सेप्ट कर लेता है एज ट्रू, वो आपके सामने वो लेकर आता है। कोई भी चीज़ आप इतनी ज़्यादा रिपीट कर दो, इतनी ज़्यादा रिपीट कर लो, भले अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो, झूठ बोलो उससे, ठीक है, कुछ भी बोलो, अपना फ़ोन का रिकॉर्डर ऑन करो और अपनी रियलिटी बोलते रहो कि आज ये हुआ वो हुआ, जो भी अपनी लाइफ में चाहते हो उसको रिपीट करो, रिपीट करो, रिपीट करो, रिपीट करो, यू नो, विद पैशन, खुशी से, विद हैप्पीनेस, ठीक है, विद ग्रैटिट्यूड कि थैंक यू मुझे ये सब देने के लिए। तो आप जैसे ही ये आप जितनी बार रिपीट करोगे, आप अपना माइंड सैचुरेट करते रहोगे, वो आपकी रियलिटी में आके ही रहेगा, भले ही आ जाए या कल या परसों या 1 महीने बाद, लेकिन वो चीज़ आपकी रियलिटी में आकर ही रहेगी, ठीक है। तो प्लीज़ कभी ये मत सोचो कि यार ये कैसे होता है, हमको बहुत सारी चीज़ें नहीं पता ना, ये यूनिवर्स कैसे काम करता है हमको कुछ नहीं पता। साइंटिस्ट अभी पूरा नहीं जान पाए कि कैसे हम क्या हैं, कितनी सारी यूनिवर्सेस हैं। वो बिलीव करते हैं कि मल्टी यूनिवर्सेस होंगे, मल्टीपल यूनिवर्सेस एग्जिस्ट करते हैं। आपको क्या लगता है कि हम ही लोग हैं क्या? सिर्फ अर्थ ही है जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है? नहीं, इतनी सारी जगह हम लोग, सेम लोग एग्जिस्ट करते हैं। मैं कहीं किसी और रियलिटी में मैं कुछ और कर रही होंगी, मैं ही मल्टीपल रियलिटीज़ में कुछ, मेरा ही अस्तित्व ही पूरा कुछ और होगा, और मैं उस रियलिटी को अगर एम्बॉडी कर लूँ तो मैं वहाँ जा सकती हूँ, मैं क्वांटम जंप कर जाऊँगी और मेरे साथ सब कुछ आसपास के लोग सब सेम ही रहते हैं। ये मत सोचना कि अगर क्वांटम जंप कर जाओगे अरे बाकियों का क्या होगा। जो इस रियलिटी में आपके आसपास लोग हैं वही उस रियलिटी में भी होंगे, सेम लोग आपके आसपास। बस वही है, कोई आपसे इस रियलिटी में कॉन्टैक्ट में नहीं है, उस रियलिटी में कॉन्टैक्ट में होगा। कोरियन ड्रामा है द किंग एटर्नल मोनार्क, ठीक है, उसमें सेम चीज़ दिखाई गई है। वो मल्टीपल रियलिटीज़ में जंप करता है। एंड वाला सीन जब वो सीरीज़ के एंड में वो हर एक रियलिटी में जाता है अपनी लवर को ढूंढने, और हर एक रियलिटी में वो अपनी लवर ढूंढता है, उससे मिलता है, भले ही वो नहीं जानती उसको, क्योंकि उसकी रियलिटी में वो नहीं है एग्जिस्ट करता। वो उससे मिलता है, वो देखता है, वो किसी रियलिटी में डॉक्टर होती है, किसी रियलिटी में टीचर होती है, किसी रियलिटी में पुलिसमैन होती है, किसी रियलिटी में वो पढ़ रही होती है, ठीक है। तो उसकी भी मल्टीपल रियलिटी दिखाई गई हैं। तो वो सीरीज़ देखो, आपको और अच्छे से पता चलेगा कि हम हर जगह मल्टीपल एग्जिस्ट करते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर लिसनिंग, बाय बाय।